भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है। तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बुलाओ। इधर भगवान का प्रवेश हुआ, उधर तुम पाओगे मौत बाहर निकलने लगी। यह है अर्थ। बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसा अर्थ नहीं लिखा है। वो यही मान के चलते हैं कि यह तथ्यगत बात है। मैं नहीं मानता कि यह तथ्यगत बात है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तत्वगत है, तथ्यगत नहीं। इसमें तत्व तो बहुत है, लेकिन इसको फैक्ट और तथ्य मान के मत चलना, अन्यथा व्यर्थ के विवाद पैदा होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, महामारी कैसे दूर हो जाएगी। और कैसे दूर होगी? बुद्ध को खुद भी तो एक दिन मरना पड़ा। ये शरीर तो जाता ही है, बुद्ध का हो तो भी जाता है, बुद्ध जैसे प्यारे आदमी का शरीर हो तो भी जाता है। तो मौत बुद्ध की मौजूदगी में हट गई हो वैशाली से, ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन किसी और गहरे तल पे बात सच है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान को बुला ले आता है अपने हृदय में, तो मौत हट जाती। तुम्हें पहली दफा अमृत की प्रतीति होनी शुरू होती। भगवान की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर पहली दफे वे स्वर उठते हैं जो शाश्वत के, एस धम्मो सनातनो। तुम्हें एक दृष्टि का नया आयाम खुलता हुआ मालूम पड़ता है। हमने देह के साथ अपने को एक समझ लिया है, तो हम मरण धर्मा हो गए। हम भूल ही गए हैं कि हम देह नहीं है, देह में जरूर है। हमें स्मरण नहीं रहा है कि हम मिट्टी के दिए नहीं है। मिट्टी के दिए में जलती हुई जो चिन्मय ज्योति है, वही है। तुम्हारे भीतर जो जागरण है, होश है, चैतन्य है, वही तुम हो। देह तो मंदिर है, तुम्हारा देवता भीतर विराजमान है। और देवता मंदिर नहीं है। देवता के हटते ही मंदिर कचरा हो जाएगा, यह भी सच है, मगर देवता के रहते मंदिर मंदिर है। जैसे ही तुम्हारी अंतर्दृष्टि बदलती, तुम्हें अपने साक्षी भाव का स्मरण आता, वैसे ही अमृत का प्रवेश होता है। तो मैं तो इसका ऐसा अर्थ करता हूं, तत्वगत। तथ्यगत मुझे चिंता नहीं है। मैं कोई ऐतिहासिक नहीं हूं और मेरे मन में तथ्यों का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। मैं तथ्यों को हमेशा तत्वों की सेवा में लगा देता हूं। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। जैसे ही याद आनी शुरू होती कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं, कि मेरे भीतर दिव्य ज्योति जल रही, वैसी ही देह की बात समाप्त हो गई। फिर जो तुम्हारे मां बाप से पैदा हुए तुम, वह तुम न रहे, तादात्म्य टूट गया। तुम तो वह हो गए जो सदा से हो। तुम्हारे मां बाप भी न थे, तब भी तुम थे। तुम्हारी देह मिट्टी में गिर जाएगी, फिर भी तुम रहोगे। उसकी जरा सी याद आती है, सब बदल जाता है। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है, और जिसको अमृत का उपलब्धि हो गई है, उसकी मौजूदगी में सरलता से घट जाता है। इसलिए सत्संग का बड़ा मूल्य है। महामारी तो सभी नगरियों में फैली है, सभी नगरियां वैशाली है। तुम भी छोटे मोटे नहीं हो, तुम भी एक बड़े नगर हो। एक एक व्यक्ति एक एक नगर है। हमारे पास जो शब्द है पुरुष, वो बहुत बहुमूल्य। पुरुष उसी से बना है जिससे पुर, नगर। पुरुष का मतलब होता है तुम एक पूरे नगर हो, और तुम्हारे नगर में छिपा हुआ, बसा हुआ मालिक है पुरुष। वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहते हैं एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु है। 7 करोड़। बंबई छोटी नगरी है, बंबई से समझो कि 14 गुने ज्यादा। एक शरीर में 7 करोड़ जीवाणु है, 7 करोड़ जीवन। उन सब के बीच में तुम बसे हो। नगर तो हो ही, वैशाली छोटी रही होगी, और इस नगर में जल्दी ही मौत आने वाली है, महामारी आने वाली है। उसके कदम तुम्हारी तरफ पड़ी रहे। इस बीच अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी भगवत्ता का साथ मिल जाए, किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए जिसके भीतर घटना घट गई हो, तो उसकी मौजूदगी तुम्हें तुम्हारी गर्द से उठाने लगेगी। सिर्फ मौजूदगी। सत्संग का अर्थ होता है गुरु कुछ करता नहीं, करने का यहां कुछ है भी नहीं, किया कुछ जा भी नहीं सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसकी उपस्थिति, उसकी तरंगें तुम्हें सोते से जगाने लगती। तुमने देखा ना, कोई नाचता हो, तुम्हारे पैर में थाप पड़ने लगती,
कोई हंसता हो, तुम्हारे भीतर हंसी फूटने लगती। कोई उदास हो, तुम्हारे भीतर उदासी घनी हो जाती। 10 आदमी उदास बैठे हो, तुम जब आए थे तो बड़े प्रसन्न थे, उनके पास बैठ जाओगे, उदास हो जाओगे। तुम बड़े उदास थे, 10 आदमी बड़े खिलखिला के हंसते थे, गपशप करते थे, तुम आए, तुम अपनी उदासी भूल गए, तुम भी हंसने लगे। किसी जागरूक पुरुष के सत्संग में जो उसके भीतर घटा है वो तुम्हारे भीतर तरंगित होने लगता है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे तंतु एक दूसरे से गुथे हैं। अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाओ तो जैसा वो व्यक्ति है वैसे तुम होने लगोगे। इसलिए अपने से छोटे व्यक्तियों का साथ मत खोजना। अक्सर हम खोजते हैं क्योंकि अपने से छोटे के साथ एक मजा है, क्योंकि हम बड़े मालूम होते। अपने से छोटे के साथ एक रस है, अहंकार की तृप्ति मिलती। दुनिया में लोग अपने से छोटे का साथ खोजते रहते, अपने से बड़े के साथ तो अड़चन होती। तुमने सुना ना, ऊंट जब हिमालय के पास पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने हिमालय की तरफ देखा ही नहीं, उसने रास्ता बदल के वापस अपने मरुस्थल में लौट आया। ऊंट को हिमालय के पास बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि ऊंट को पहली दफा पता चलता है अरे मैं कुछ भी नहीं। ऊंट को तो रेगिस्तान जमता है जहां वो सब कुछ है, सबसे ऊंची चीज है। अक्सर ये होता है, ये मन की एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है कि हम अपने से छोटे को खोज लेते। ये रोज होता है, सब दिशाओं में होता है। राजनेता अपने से छोटे छोटे भाइयों को खोज लेते। अपने से छोटे लोगों पर ही अपने अहंकार को बसाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़े को खोजना, वो मन की प्रक्रिया के विपरीत जाना, वो ऊर्ध्वगमन है, वो मन का नियम तोड़ना है। क्योंकि अगर अपने से छोटे को खोजा तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होगा, अपने से बड़े को खोजा तो तुम्हारा अहंकार विसर्जित होगा। अपने से बड़े को खोजा तो उसकी दूर जाती हुई किरणें तुम्हें भी दूर ले जाने लगेंगी। उसके भीतर हुआ प्रकाश तुम्हारे भीतर सोए प्रकाश को भी तिल मिला देगा। उसकी चोट तुम्हें जगाएगी, सिर्फ मौजूदगी। सत्संग अनूठा शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं, क्योंकि दुनिया में कभी इस बात को ठीक से खोजा ही नहीं गया जैसा हमने इस देश में खोजा। सत्संग अनूठा शब्द है, इसका मतलब है सिर्फ उसके साथ हो जाना जिससे सत्य मिल गया हो, सिर्फ उसके पास हो जाना, बैठ जाना, चाहे चुप बैठे रहो तो भी चलेगा। उसके संग साथ हो लेना, उसके और अपने बीच की दीवारें गिरा देना, अपने ऊपर कोई रक्षा का इंतजाम न करना, अपने हृदय को खोल देना कि अब जो हो, उसकी तरंगों को अपने भीतर आने देना, उसकी स्वर लहरी को गूंजने देना। धीरे धीरे तुम उसमें डुबकी लगा लोगे। उसको अमृत मिला है, तुम्हें भी अमृत की तरफ पहले पहले अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, झरोखा खुलेगा। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा, फिर वृक्षों में पत्ते आए, फिर फूल खिले जहां फूल खिलने बंद हो गए थे। जहां जीवन सूखा जा रहा था वहां नए पल्लव लगे। एक जीवन है बाहर का और एक जीवन है भीतर का। सत्संग की वर्षा हो जाए तो भीतर के जीवन में फूल आने शुरू होते। वे ही फूल वास्तविक फूल हैं, क्योंकि वे टिकेंगे, उनकी सुगंध सदा रहेगी। सुबह खिले सांझ मुरझा गए ऐसे फूल नहीं, खिले तो खिले फिर मुरझाते नहीं। इस कथा को दोनों तल पे समझना। लोग अति प्रसन्न थे और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? लोगों का दुख मिट गया है, लोग शांत हुए हैं, लोगों की मृत्यु से दृष्टि हट गई, महामारी विदा हो गई, सूखे वृक्षों पर पत्ते आ गए हैं। जिन्होंने कभी जीवन का रस न जाना था उन्हें जीवन की रसधार भई। ये चमत्कार कैसे हुआ? लोग अति प्रसन्न थे। यद्यपि और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन दुख में पुकारो तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता था।
अगर सुख में पुकारते। जब दुखी थे तो भगवान को ले आए थे, जब सुखी हो गए तो रोकना ना चाहा, तब रोक लेना था। कहते कि अब कहां जाते, अब तो न जाने देंगे। जिससे दुख में इतना मिला था, काश उससे रोक लेते सुख में भी, तो फिर सब कुछ मिल जाता। लेकिन सोचा होगा बात तो पूरी हो गई, अब क्यों रोकना, अब क्या प्रयोजन। सुख आया कि फिर हम फिर भूलने लगते, फिर हम विदा देते। हम कहते हैं अब जब जरूरत होगी तब फिर याद कर लेंगे। हम भगवान का भी उपयोग करते, और ये भगवान का उपयोग बड़ा छोटा है। ये तो ऐसे ही जैसे कोई तलवार से एक चींटी को मारे। चींटी को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है। भगवान की मौजूदगी से सिर्फ दुख मिटे तो ये तुमने तलवार का उपयोग चींटी मारने के लिए किया। चींटी तो बिना ही तलवार के मारी जा सकती थी। यहां मेरी दृष्टि तुम्हें समझा देना चाहता हूं, इसलिए मैं विज्ञान का पक्षपाती हूं। मैं कहता हूं यह काम तो विज्ञान से हो सकता है, इसके लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं। बीमारी तो विज्ञान से दूर हो सकती है, दरिद्रता तो विज्ञान से दूर हो सकती है, विक्षिप्तता तो विज्ञान से दूर हो सकती है, देह के और मन की आधियां और व्याधियां तो विज्ञान से दूर हो सकती। इसलिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है। धर्म की तो तब जरूरत है जब विज्ञान अपना काम पूरा कर चुका, तुम सब भांति सुखी हो, अब महासुख चाहिए। इसलिए मैं विज्ञान का पक्षपाती हूं। मैं मानता हूं विज्ञान का कुछ काम है। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि लड़के को नौकरी नहीं मिलती, कि पत्नी बीमार है, कि बेटी को बर नहीं मिल रहा है, आप कुछ करें। मैं कहता हूं कि तुम इन बातों का इंतजाम तुम खुद ही कर ले सकते हो, कर ही लोगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इन बातों के लिए मेरे पास मत आओ। कुछ और बड़ा नहीं खोजना है, कुछ और विराट की दिशा में यात्रा नहीं करनी। गांव के लोग प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे, बहुत छोटा ही पाया था, शुरुआत ही हुई थी यात्रा की। लेकिन बुद्ध को उन्होंने रोका नहीं। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा होगा, किसी ने राह में जाते वक्त ये चमत्कार कैसे हुआ। भगवान ने कहा, भिक्षुओं बात आज की नहीं। बुद्ध बड़े वैज्ञानिक हैं, वे प्रत्येक चीज की श्रृंखला जोड़ते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कार्य कारण का नियम। अगर वृक्ष है तो बीज रहा होगा, अगर बीज था तो पहले भी वृक्ष रहा होगा, अगर वृक्ष था तो उसके भी पहले बीज रहा होगा। एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती, सब चीजें संयुक्त हैं, कार्य कारण का जाल फैला हुआ है। यहां अकारण कुछ भी नहीं होता, सब सकारण है। बुद्ध का इस पर बहुत जोर था। इस सकारण होने की धारणा का ही नाम कर्मवाद है। बुद्ध से जब भी कोई कुछ पूछता है तब वे तत्क्षण श्रृंखला की बात करते हैं। वे कहते हैं किसी कृत्य को आणविक रूप से मत लेना, एटॉमिक मत लेना। कोई कृत्य अपने में पूरा नहीं है, उस कृत्य का जोड़ कहीं पीछे है और कहीं आगे भी। तो बुद्ध ने कहा, बात आज की नहीं है, बीज बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। जब भी बौद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं उनके संबंध में कोई बात, वे उन्हें अपने अतीत जीवनों में ले जाते। वे बड़ी गहरी खोज करते कि कहां से यह संबंध जुड़ा होगा, कैसे यह घटना शुरू ही होगी। बीज से ही शुरू करो तो ही वृक्ष को समझा जा सकता है। कारण को ठीक से समझ लो तो कार्य समझा जा सकता है। सूक्ष्म को ठीक से समझ लो तो स्थूल समझा जा सकता है, क्योंकि सारे स्थूल की प्रक्रियाएं सूक्ष्म में छिपी।